रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। चांद बादलों के पीछे छिपा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आरव, अंकित, पूजा और नेहा एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। ये चारों दोस्त साहसी थे और हमेशा रोमांचक जगहों पर जाने की सोचते रहते थे। इस बार उनका लक्ष्य था गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग दूसरी दुनिया का दरवाजा कहते थे। उस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के कदमों की गूंज। कुछ का मानना था कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन इन सब कहानियों ने इन दोस्तों के उत्साह को और बढ़ा दिया था। जब वे हवेली के करीब पहुंचे, तो उसका भूतिया रूप देखकर सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली के दरवाजे पर पुराने और धूल भरे ताले लगे थे, लेकिन वह दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। दीवारों पर घनी बेलें चढ़ी हुई थीं और चारों ओर वीरानी थी। अंकित ने मजाक करते हुए कहा, तो दोस्तों, तैयार हो। इस दरवाजे के पीछे जो भी है, वो हमें अपने स्वागत में चाय जरूर पिलाएगा। पूजा ने उसे घूरते हुए कहा, बेवकूफ़ी मत करो, हमें सतर्क रहना चाहिए। आरव ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वह जोर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था। टूटी फूटी चीजें, दीवारों पर अजीब निशान और हर कोने में मकड़ी के जाले। नेहा ने कहा, यहाँ तो सच में कोई बहुत अरसे से नहीं आया। वे सभी धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे। तभी अचानक पूजा ने एक परछाई देखी, जो तेजी से उनके पीछे से गुजर गई। पूजा ने चिल्लाते हुए कहा, वो क्या था? सबने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। आरव ने कहा, शायद ये हमारी कल्पना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां एक बड़ा और चमचमाता कांच का दरवाजा था। ये दरवाजा बाकी हवेली से बिल्कुल अलग था। उसके चारों ओर अजीब तरह के लाल निशान थे, जो मानो खून से बनाए गए हों। अंकित ने कहा, यही वो दरवाजा है जिसके बारे में हमने सुना था। आरव ने दरवाजे को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का माहौल और डरावना हो गया। अचानक दरवाजे से गहरी और डरावनी आवाज आई, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। नेहा ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह सच में खतरनाक है। लेकिन आरव ने साहस दिखाते हुए कहा, अब हम यहाँ तक आ गए हैं, तो इसे छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही आरव ने दरवाजे को और जोर से धक्का दिया, वह धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक संकरी और अंधेरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। वहां से ठंडी हवा आ रही थी और अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। सभी दोस्त सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियों के दोनों ओर दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। ये चित्र किसी प्राचीन काल की घटना को दिखा रहे थे। उनमें अजीब चेहरे, खून और हिंसा के दृश्य थे। नेहा ने डरते हुए कहा, ये चित्र मुझे परेशान कर रहे हैं। नीचे उतरने के बाद वे एक लंबे गलियारे में पहुंचे। गलियारे में घना अंधेरा था और उनकी टॉर्च की रोशनी भी जैसे वहां कमजोर पड़ रही थी। गलियारे के अंत में एक और बड़ा कमरा था, जिसमें एक विशाल दर्पण रखा हुआ था। जैसे ही नेहा ने दर्पण को छुआ, उसमें एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा जैसे उसकी ओर बढ़ रहा था। नेहा चीख पड़ी और पीछे हट गई। अंकित ने कहा, ये जगह सच में श्रापित है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अचानक कमरे में छन छन की आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई महिला घुंघरू पहनकर उनके चारों ओर घूम रही हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। पूजा ने घबराकर कहा, क्या ये सच में किसी आत्मा की आवाज है?
वे वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। आरव ने कहा, हमें शांति से सोचना होगा। डरने से कुछ नहीं होगा। अचानक गलियारे के अंत में एक महिला की आकृति उभरी। वह सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। महिला ने धीमे स्वर में कहा, तुमने इस दरवाजे को क्यों छुआ? यह मेरी दुनिया है और तुमने इसे भंग कर दिया। अब तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। जैसे ही महिला ने ये कहा, कमरे में और भी परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे सब चारों ओर से उन्हें घेर रही थीं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए उन निशानों को ध्यान से देखा जो दरवाजे पर बने थे। उसने कहा, शायद इन निशानों में ही हमारी मुक्ति का रहस्य छिपा है। आरव ने उन निशानों को छूना शुरू किया। अचानक दरवाजे से तेज रोशनी निकलने लगी और सभी परछाइयां चीखते हुए गायब हो गई। तेज रोशनी के साथ दरवाजा फिर से खुल गया। महिला और बाकी परछाइयां गायब हो चुकी थीं। वे सभी भागते हुए बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने राहत की सांस ली। नेहा ने कहा, अब मैं कभी किसी भूतिया जगह पर नहीं जाऊंगी। गांव लौटने पर उन्होंने यह बात गांव वालों को बताई। गांव वालों ने कहा, ये हवेली सालों से अभिशप्त है। हमें खुशी है कि तुम बचकर वापस आ गए। आरव ने कहा, यह अनुभव हमें ये सिखाने के लिए काफ़ी है कि हर जगह पर जाना सही नहीं होता। कुछ राज राज ही रहने चाहिए। उस घटना के बाद उन्होंने कभी भी ऐसी जगह पर जाने की कोशिश नहीं की। ये घटना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। Please subscribe our YouTube channel.